और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से राम मंदिर समेत कई मुद्दों को लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजेंगे। वहीं पूरे देश में एक अलग ही उत्साह का माहौल है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। सर, अयोध्या में राम मंदिर तैयार है, बरसों इंतजार के बाद ये इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के 142 करोड़ लोग किसी भी धर्म और किसी भी मत के हों, आज सब इंतज़ार कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद ये पहला एक उत्सव है जिसमें आप इतना बड़ा उत्साह पूरे देश में देखेंगे। मैं बहुत बार केरल जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, पार्टी के काम से हम लोग जाते हैं। अंडमान निकोबार जाता हूँ, लक्षद्वीप जाता हूँ। लक्षद्वीप में 96% मुसलमान हैं। हर आदमी उत्साहित है। हर आदमी को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो देश का प्राचीन गौरव था, जो देश की पहचान थी, इतने सालों तक लगातार इस देश का जो राष्ट्रीय भाव था वो अपमानित हो रहा था। आज उनको लगता है कि ये कितनी बड़ी विजय हम लोगों को मिल गई। भगवान श्री राम सिर्फ हिंदू धर्म के आध्यात्य नहीं थे। भगवान श्री राम के कार्यकाल में धरती पर एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी सिख नहीं था। इन धर्मों के प्रादुर्भाव के पहले के भगवान श्री राम थे। और इसलिए उनकी अपनी धार्मिक अवधारणा में उनके पैगंबरों और उनके प्रतिनिधियों के आने के पहले के जितने भी महापुरुष थे वो सब उनके आराध्य थे। इसलिए सबके हृदय में एक अलग प्रकार की खुशी है। अभी मैं कल गोरखपुर गया था अक्षत निमंत्रण बांटने के लिए। जिन घरों में मैं पैर रख रहा हूँ उन लोगों के चेहरों पर जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, जो खुशी देख रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनसे कहे कि आइए और अयोध्या चलिए। और मुझे तो एक दूसरा प्रकार का डर लग रहा है। पूरे देश में जितना उत्साह भगवान श्री राम के इस मंदिर को लेकर के है, अगर वो सारे लोग कहीं अयोध्या चल पड़े तो एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है 22 जनवरी को। और इसलिए हम लोग हर जगह एक व्यवस्थित पद्धति से जाकर सबसे आग्रह कर रहे हैं कि कृपया 22 तारीख को मत आइए। अयोध्या अभी विकसित होता हुआ शहर है। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि भगवान श्री राम की नगरी अभी तक सही तरीके से विकसित नहीं हुई थी। एक अच्छा रेलवे स्टेशन नहीं था, एक एयरपोर्ट नहीं था, संसाधन नहीं थे। आज आप जाकर देखिए पिछले 5 सालों में 7 सालों में अयोध्या कैसे बदल गई है। लेकिन आज भी अगर पूरे 142 करोड़ लोग अयोध्या की ओर चल पड़ेंगे तो उसके लिए भी अयोध्या तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को इस बात के लिए सहमत कराया जाए कि देश में जितने भी मंदिर हैं 22 जनवरी को वो उन सारे मंदिरों को भगवान श्री राम का मंदिर मान लें और उन्हीं मंदिरों में बैठकर भगवान श्री राम की पूजा कर लें। हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि 22 तारीख के बाद सुनियोजित पद्धति से जितनी क्षमता आज अयोध्या की है उतनी क्षमता के हिसाब से लोगों को धीमे धीमे भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर दिया जाए। सर, जहाँ एक तरफ लोग उत्साहित हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, वहीं दूसरी ओर जिन्हें निमंत्रण मिलना है, कांग्रेस ने अस्वीकार किया निमंत्रण को और साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। देखिए, तो उनका दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी गलती वो करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए था। राजनीति जनभावनाओं को समझने का खेल है। लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आप जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और जनता की जो सोच है, जनता के जो भाव हैं, आप उसका अनादर करते हैं। जिस क्षण कांग्रेस ने इस बात के लिए मना किया कि हम भगवान श्री राम के इस मंदिर में नहीं जाएंगे, उस क्षण इस देश के नागरिकों की भावनाओं से उन्होंने अपने आप को तोड़ लिया और वास्तव में उन सारे नागरिकों को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री अगर वहाँ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री हैं इसलिए हैं।
और जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष को आमंत्रण दिया गया था, उसी प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आमंत्रण दिया गया है। राजनीतिक प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, कार्यक्रम प्रशासनिक है। ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने मना करके अपनी उस मानसिकता का परिचय दिया है। आज शहर में पिछले 24 घंटे में चर्चा हो रही है पूरे देश में, अरे भगवान श्री राम के मंदिर को नहीं जाएंगे, अजमेर जाएंगे, केरल की सड़कों पर गाय का गला काटेंगे, डीएमके के साथ समझौता करेंगे कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। यह जो सोच है मैं इसे हिंदी विरोधी सोच नहीं कहूँगा, मैं इसे भारत विरोधी सोच कहता हूँ। यह सोच, उनका डीएनए आज भी बदलने को तैयार नहीं है, और नहीं बदलेंगे तो ये जनता उनको ख़त्म कर देगी। लोकतंत्र में जो जनता की भावनाओं की अवहेलना करके जनता का प्रतिनिधि बनना चाहेगा, जनता उसको उसकी सीमा बता देती है। सर, एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई थी उन्हें जायज़ ठहराया है। लगातार अपने बयानबाजी के ज़रिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। दोबारा उन्होंने बयान दिया। वो तो बयान ही इसलिए दे रहे हैं कि चर्चित हों। उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी का राजनीतिक हश्र नहीं देखा है क्या? लेकिन व्यक्ति अगर सुनियोजित पद्धति से जानबूझकर की रणनीति के तहत चर्चित होने के लिए बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ है मामला। तो यहाँ का मामला तो भगवान ठीक करते हैं। हम लोग को उनको नोटिस भी नहीं लेना चाहिए था। हम हर व्यक्ति की हर बात को नोटिस लेते चलेंगे। लोकतंत्र है, उनको कहने का अधिकार है, वो कह लें जो कहना चाहते हैं। जनता समय आने पर उनको सबक सिखाएगी। अभी पिछले चुनाव में सबक सिखाई थी ना, विधानसभा का चुनाव वो लड़े थे ना, अपने उसी क्षेत्र से लड़े थे जहाँ से वो थे ना, क्या हुआ? इस नाते कुछ लोग चर्चित रहने के लिए चर्चा को ही जो लोग राजनीति समझते हैं वो जानबूझ के ऐसा बोलेंगे। चर्चा राजनीति नहीं होती, कर्म राजनीति होते हैं, धर्म राजनीति होता है, व्यक्तित्व राजनीति होती, मर्म राजनीति होती, सेवा का भाव राजनीति होता है। वो उनके पास दूर दूर तक नहीं है। इसलिए मैं उन पर टिप्पणी करूं और उनका महत्व बढ़ाऊं, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली।